चलिए, नमस्कार साथियों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई जीएस स्टेशन में। साथियों, आज हम लोग लेके आए हैं क्रिया। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है? अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें क्रिया की, तो क्रिया की जो डेफिनेशन है यानी जो परिभाषा है वो क्या है? किसी काम के करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ओके, किसी काम के करने या होने को क्रिया कहलाता है। जैसे अब क्या काम कर सकते हैं हम लोग? जैसे पढ़ना पढ़ सकते हैं, लिखना हो गया आपका, दौड़ना हो गया, नहाना हो गया, खाना हो गया, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। ओके, तो आगे समझते हैं हम लोग इसको। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी काम को किसी काम को करना या होना, ठीक है, करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है। जैसे अब जैसे में क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल अगर हम इसके दे दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? जैसे आपका हो जाएगा पढ़ना, लिखना, कूदना। ओके, ये सब क्या है? क्रिया है। अगर हम क्रिया की बात करें तो आप देखो, पीछे देखो, ना आ रहा है, यहाँ पे भी ना है, यहाँ पे भी ना आ रहा है। तो जो क्रिया है वो किससे बनी है? क्रिया धातु से मिलकर बनी है। ठीक है, अब धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो क्या है? क्रिया के क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ओके, धातु कहते हैं। अब धातु क्या है? तो जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे पढ़, लिख, कूद, ये सब क्या है? ये धातु है। ठीक है, क्या है ये? जैसे पढ़ना, लिख, चल, ये सब क्या है? ये धातु है। धातु में ना प्रत्यय लगा के क्रिया को बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए, धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, क्रिया का निर्माण होता है। ओके साथियों, अब हम बात करते हैं धातु की। धातु क्या होती है? तो अभी मैंने बताया धातु में ना प्रत्यय लगा दे तो वो क्या बन जाती है? वो क्रिया बन जाती है। ठीक है, अब धातु क्या होती है? जैसे पढ़ना, पढ़, लिख, चल, है ना, नहा आदि सब क्या आता है? धातु कहलाते हैं। अगर हम धातु की बात करें तो धातु दो प्रकार की होती है। यही अगर हम धातु के भेद की अगर बात करें तो धातु के जो दो भेद हैं वो कौन कौन से हैं? एक होता है मूल धातु और एक होता है यौगिक धातु। ओके साथियों, मूल धातु क्या होती है? मूल धातु ये स्वतंत्र तथा किसी पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, मूल धातु की डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होती है? ये स्वतंत्र होती है और किसी पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, किसी पर निर्भर नहीं होती है। निर्भर नहीं है। ओके, ये किसी पर निर्भर नहीं है और ये स्वतंत्र होती है ना? जैसे आपका चलना फिरना, ये सब क्या है? ये सब आपकी मूल धातु में आएंगे। यही अगर हम यौगिक धातु की बात करें तो यौगिक धातु क्या होती है? दो मूल धातुओं के मिलने से, दो धातुओं के मिलने से क्या बनता है? यौगिक का निर्माण होता है। ओके साथियों, या हम कह सकते हैं कि मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर, ठीक है, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाने वाली धातु को यौगिक धातु कहते हैं। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? मूल धातु में ना प्रत्यय
लगाकर यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, यौगिक का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इसे संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, या बनाते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। ठीक है, प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। बनाते हैं। ओके साथियों, गुड। हम लोग पढ़ रहे हैं आज क्रिया। ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया। तो क्रिया क्या होती है? किसी काम को करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्रिया जो भी काम कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नहा सकते हैं, सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, है ना? ये सब क्या है? जितने भी काम कर रहे हैं हम लोग, सब क्या है? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, अब क्रिया बनता किससे है? तो जो धातु है ना, क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। अब धातु कौन कौन से होते हैं? जिसमें क्रिया में ना अगर हटा दें, है ना, तो वो क्या बन जाता है? धातु बन जाता है। जैसे पढ़, लिख, जाना, जा, आ। ठीक है, ये सब क्या है? ये धातु है। तो धातु में ना प्रत्यय लगा के क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चलना, लिखना, कूदना। ठीक है, नहाना, धोना, खाना, पीना, ये सब क्या है? ये क्रिया के रूप है। अगर हम बात करें धातु की, तो धातु दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक आपका मौलिक या मूल धातु है, और एक आपका यौगिक धातु है। ठीक है, मूल धातु क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और ये किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। ओके साथियों, नेक्स्ट अगर हम बात करें यौगिक धातु की, तो यौगिक धातु क्या है? मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाने वाली जो धातु है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक धातु बोलते हैं। अब यौगिक क्या होती है? दो या दो से मूल धातुओं को मिलकर बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे यौगिक धातु। ओके, संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर किसका निर्माण करते हैं? हम लोग यौगिक धातु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यौगिक धातु के, तो यौगिक धातु के तीन प्रकार हैं साथियों। इसको साफ करते हैं, समझते हैं। यौगिक धातु। ओके, अब यौगिक धातु अगर भेद की बात करें, तो इसके तीन भेद हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया। यौगिक धातु। ठीक है, प्रेरणार्थक यौगिक धातु। दूसरा है आपका यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। और तीसरा है आपका नाम धातु, नाम धातु। ठीक है, ये क्रिया के यौगिक धातु के भेद हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेरणार्थक क्रिया की, तो प्रेरणार्थक क्या होता है? यहां कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी और को प्रेरित करता है ना? क्या है? कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को प्रेरित करता है, और सकर्मक और अकर्मक क्रिया के द्वारा यह बनाया जाता है। जैसे मैं अगर बोलूं आपको प्रेरणार्थक में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं बोलूं मोहन पत्र लिखता है। ठीक है, तो ये प्रेरणार्थक का प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा आपका। यहीं अगर मैं बोलूं मोहन श्याम से पत्र लिखवाता है, तो ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। प्रेरणार्थक में दो होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पहले प्रेरणार्थक को। तो प्रेरणार्थक क्या है? यहां कर्ता स्वयं कार्य न करके, है ना, कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को प्रेरित करता है। ठीक है, दूसरे को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया यौगिक धातु कहते हैं। ठीक है, ये अकर्मक और सकर्मक से बनाए जाते हैं। इसको अकर्मक और सकर्मक से भी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें अगर इसकी बात करें, तो इसमें इसके दो भेद होते हैं। प्रेरणार्थक के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका प्रथम प्रेरणार्थक,
प्रथम पीढ़ार्थक, और दूसरा है आपका द्वितीय पीढ़ार्थक, द्वितीय पीढ़ार्थक। ओके, तो प्रथम पीढ़ार्थक और द्वितीय पीढ़ार्थक क्या है? इसमें क्या है, प्रथम पीढ़ार्थक में कर्ता जो है वो क्या कर रहा है, स्वयं कार्य करता है, और द्वितीय पीढ़ार्थक में कर्ता किसी को प्रेरित करता है, दूसरे को। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल इसका दूं तो मैं आपको एग्जांपल इसमें दे दूं, मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है। ठीक है, ये प्रथम पीढ़ार्थक का हो गया। और मैं यही अगर बोलूं द्वितीय पीढ़ार्थक में, मोहन श्याम से पत्र लिखवाता है, या मोहन श्याम से पत्र लिखवाता है। इसमें सबसे मेन चीज क्या होती है दोस्तों, यहाँ आना और बाना का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम इनकी बात करें, आना और बाना का, आना और बाना, ठीक है, ये क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। जैसे मैंने आपसे किसी भी क्रिया को ले लूं, ठीक है, और उससे बना दूं, तो सबसे पहले अगर हम किसी क्रिया के ले लूं, उसको बना दूं उससे, तो क्या होगा इसमें, जैसे मान लीजिए मैंने ली उठना, क्रिया है, ठीक है, अब उठाना और उठवाना आया, तो ये प्रथम पीढ़ार्थक हो गया, ये आपका द्वितीय पीढ़ार्थक हो गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा लिख, लिखना, ठीक है, तो यहां हो जाएगा लिखाना, और द्वितीय पीढ़ार्थक क्या हो जाएगा, लिखवाना, लिखवाना। ठीक है, सोना से हो जाएगा आपका सुलाना और सुलवाना। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यौगिक क्रिया की। यौगिक क्रिया क्या है समझते हैं इसको। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं के सहयोग से क्या बनती है, यौगिक क्रिया आपकी बनती है। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो उठना बैठना, लिखना पढ़ना, ठीक है, नहाना धोना, ये सब क्या है, ये दो और यौगिक जो यौगिक क्रिया है वो क्या है, दो धातुओं के यानी दो क्रियाओं के मेल से बन रही है। ओके साथियों, तो यौगिक क्रिया क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से आपकी क्या बनती है, यौगिक क्रिया बनती है। मैंने अभी आपको बताया, जैसे लिखना पढ़ना रोना धोना, है ना, नहाना खाना उठना बैठना, इस तरह से आपकी क्या बनती है, यौगिक क्रिया बनती है। अगर हम बात करें नाम धातु क्रिया की, तो नाम धातु क्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी अगर बात करें, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उठना बैठना, उठना बैठना, ठीक है, नहाना धोना, नहाना धोना, लिखना पढ़ना, ठीक, लिखना पढ़ना, ये सब क्या है, ये आपके यौगिक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक, अगर हम बात करें नाम धातु क्रिया की, तो नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम धातु कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से, ठीक है, विशेषण से जो धातु का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाम धातु कहते हैं। जैसे इसमें क्या बनता है, जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए आप, इसके एग्जांपल में अगर आप, जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, ठीक है, चिकना से चिकनाई, ठंडा से ठंडाना, इस तरह से आपको इसमें एग्जांपल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो एग्जांपल है आपके, जैसे मैंने बोला लात से लतियाना, ठीक है, गाली से घरे आना, बात से बतियाना, बतियाना, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, वो आप लोग खुद देख लेना। ठीक, तो नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जो जिनका निर्माण होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने यौगिक धातु बताई जिसके मैंने 3 भेद बताए थे। ठीक है, पीढ़ार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। ठीक है, पीढ़ार्थक क्रिया क्या है, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को प्रेरित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीढ़ार्थक क्रिया बोलते हैं। पीढ़ार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं आपके, प्रथम पीढ़ार्थक और द्वितीय पीढ़ार्थक। प्रथम पीढ़ार्थक में अगर हम बात करें, इनमें पीढ़ार्थक में लाना बाना होता है, जैसे आना और बाना। ठीक है, तो उठना उठाना और उठवाना, लिखना
लिखाना, लिखवाना, सोना, सुलाना और सुलवाना। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं। अगर हम बात करें प्रथम पदार्थक की, तो ये क्या है, मोहन पत्र लिखता है। द्वितीय पदार्थक की बात करें तो यहाँ प्रेरित कर रहा है। ठीक है, मोहन श्याम से पत्र लिखवाता है। ओके साथियों, यौगिक क्रिया की मैंने बात करी, जहां क्या होता है, एक दो क्रियाओं के मेल से, ठीक है, दो क्रियाओं के मेल से जो संयोग से बनती है उन्हें हम लोग यौगिक क्रिया बोलते हैं। जैसे उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, चलना फिरना, इस तरह से जो क्रिया बनती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक क्रिया बोलते हैं। नाम धातु मैंने आपको बताया, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो उनका निर्माण होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। जैसे लात से लतियाना, गाली से गरियाना, ठीक है, बात से बतियाना, ठंडा से ठंडाना, चिकना से चिकनाहट, इस तरह से जो भी बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बल। हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं आगे क्रिया के भेद। अब हम लोग देखते हैं क्रिया के भेद। ठीक है, तो क्रिया के दो प्रकार से भेद हैं। एक तो है आपका रचना की दृष्टि से, ठीक है, रचना की दृष्टि से हो गया आपका, और आपका प्रयोग के आधार पर, ठीक, प्रयोग के आधार पर। रचना की दृष्टि से अगर बात करें तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। ठीक, प्रयोग के आधार की अगर बात करें तो प्रयोग के, अगर हम रचना की दृष्टि के आधार पर बात करें तो यहाँ पे दो भेद हैं आपके, एक अकर्मक क्रिया है और एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें अकर्मक और सकर्मक की, तो पहली है आपकी अकर्मक क्रिया और दूसरी है आपकी सकर्मक क्रिया। ओके, आइए समझते हैं हम लोग इनको। अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है, इनकी अगर बात करें तो इसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है और उसका फल किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा। ठीक है, क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा, इसका फल किस पे पड़ता है, इसका फल कर्ता पर पड़ता है। ओके साथियों, कर्ता पर पड़ता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें इसमें तो क्या होगा, सोना, ठीक है, उड़ना, सोना, ठीक, उड़ना, गिरना, ठीक है, रोना, चलना, दौड़ना आदि। ठीक, अगर हम इसकी बात करें अकर्मक क्रिया को तो इसे पहचाने कैसे, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सोना, उड़ना, गिरना, रोना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। अब हमें इसे पता कैसे करें कि ये अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पहले तो हम लोग क्या लगा के इसको चेक करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं सो रहा हूं, तो अगर जिसमें क्या लगा के अगर जिसका आंसर ना मिले तो वो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, और क्या लगा के अगर आंसर मिल जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मैंने कहा मैं सो रहा हूं, तो क्या सो रहे हो आप, सो रहा हूं, तो क्या सो रहे हो, सोना तो एक अकर्मक क्रिया है ना, तो क्या सो रहे हो, पता ही नहीं चल रहा क्या सो रहे हैं, है ना। जैसे उड़ना, मैं उड़ रहा हूं या कबूतर उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं, पता ही नहीं क्या उड़ रहे हैं, है ना। गिरना, क्या गिर गया, गिरना क्या क्या गिरना, गिरना जैसे मान लीजिए मैं खुद गिर गया हूं तो मैं कहूंगा गिरना, मैं गिर गया हूं, तो क्या गिरना है, गिरना क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे रोना, क्या रोना, चलना, क्या चलना, चलना तो कुछ पता ही नहीं है ना। जैसे दौड़ना, क्या दौड़ना। यही अगर हम सकर्मक की बात करें तो लिखना हो गया, पढ़ना हो गया। अगर मैं बात करूं लिखने की, तो लिखना क्या लिखना, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, कविता, कहानी, निबंध, पत्र, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। पढ़ना, कुछ भी पढ़ सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, कहानी पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से क्या होती है, सकर्मक क्रिया बनती है। ठीक है,
तो क्या लगा के हम लोग इनको पता करते हैं। क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, इसका फल कर्ता पर पड़ता है सीधा। सोना, उड़ना, गिरना, रोना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है? ये सब अकर्मक क्रिया है। यही अगर हम बात करें सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होती है? अगर हम बात करें सकर्मक क्रिया का, तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर, ठीक है, किस पर पड़े? कर्म पर पड़े। तो जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर, छोड़कर कर्ता को छोड़कर किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, ठीक है, कर्म पर पड़े, वहां कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। जैसे इसको उदाहरण देख लो आप लोग, जैसे लिखना, ठीक है, पढ़ना, ओके, पीना, तोड़ना, ठीक है, आदि। तो ये क्या होगी? ये आपकी सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया की अगर बात करें तो इसमें भी दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक क्रिया, एक होता है द्विकर्मक क्रिया। इसके कितने भेद हैं? इसके भी दो भेद हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, इनको भी हम लोग समझेंगे। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें एक कर्म दे रखा हो, ठीक है, और द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म दे रखे हो, ठीक है। तो एक कर्मक क्रिया क्या है? जैसे मैं उदाहरण दे दूं, मैं खाना खाता हूं, मोहित पढ़ता है, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक कर्मक क्रिया है। और यही अगर बात करें द्विकर्मक क्रिया की, तो द्विकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा आपका? द्विकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा? जैसे मैं कह दूं मोहन ऋषि को पढ़ाता है, ठीक है, ले दूं जैसे इसमें अध्यापक ने छात्रों को या विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म का बोध होता है, ठीक है, उसे हम लोग एक कर्मक बोलते हैं, जैसे मोहित पत्र लिखता है, ठीक है। और द्विकर्मक क्रिया की बात करें तो यहाँ अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, ठीक है, तो यहाँ कितने कर्म हो जाएंगे? यहाँ दो कर्म हो जाएंगे। जहाँ दो कर्मों का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं। ओके साथियों, अब हम लोग देखेंगे क्रिया के प्रयोग के आधार पर भेद, ठीक है, तो इसको साफ करते हैं हम लोग और फिर उसके भेद। अब हम लोग देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भेद है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक। दूसरा भेद है पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ओके। तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है कृदंत क्रिया, पांचवा है संयुक्त क्रिया, छठवां है सजातीय क्रिया, ठीक है, सामान्य क्रिया, और हो गया आपका क्रियार्थक, क्रियार्थक संज्ञा और अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। तो ये हो गए आपकी क्रिया के प्रयोग के आधार पर भेद, ठीक है। कौन कौन सा है? सहायक क्रिया है, पूर्वकालिक है, नाम धातु है, कृदंत है, संयुक्त है, सजातीय क्रिया है, सामान्य क्रिया है, क्रियार्थक के संज्ञा है और अनुकरणात्मक क्रिया है, ठीक है। तो ये आपके प्रयोग के आधार पर हो गए। रचना की दृष्टि के आधार पर दो भेद हैं आपके, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ठीक है साथियों। तो आज की वीडियो यहीं पे पोस्ट करते हैं, बाकी की जो बची हुई क्लास है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्रिया को देखेंगे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को इतनी बेहतर करते रहिए कि आने वाले कोई भी एग्जाम हो सब क्रैक हो जाए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।